हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए प्रेडिक्शन फॉर योर मैरिज। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ 2025 में आपके लिए वो क्या मंथ है, वो क्या टाइम है जब आपकी मैरिज होगी। आपकी न्यूमरोलॉजी बेसिस पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ कि 2025 आपके लिए मैरिज प्रेडिक्शन क्या कहता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है मैंने। एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करके अपना नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 13, सो 1 + 3 = 4। सो 4 इज़ योर नंबर एंड आप 4 नंबर के टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी प्रेडिक्शन देख सकते हैं फॉर मैरिज इन 2025। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है अपनी डेट को कैलकुलेट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय नंबर 1, जान लेते हैं आपके लिए 2025 क्या मैरिज प्रेडिक्शन ला रहा है। क्या आपकी मैरिज होगी और अगर है तो क्या टाइम फ्रेम दिख रहा है। आपकी क्या विश है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें इफ़ यू आर प्लानिंग for your marriage in 2025. So let's see. We have the Queen of Wands and the Seven of Wands and we have the Knight of Pentacle. Okay. सो नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स आए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, दे आर सो लवली, दे आर सो ब्यूटीफुल, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और ये तीनों ही कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप मैरिज को लेके प्लान कर रहे हैं या फिर आप मैरिज के लिए बस एक्साइटेड है कि क्या मैरिज होनी है या नहीं होनी, तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। एज पर स्टैब्लिश एंड रिलायबल लव आपके लिए 2025 में लव है। रिलेशनशिप हो या फिर प्रपोजल की बात हो, यहाँ पे हम लव या अरेंज मैरिज दोनों को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट फुल एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि हाँ, यहाँ पे जो आप फ्यूचर फॉरएवर का जो कमिटमेंट चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स कमिंग अबाउट मोर लाइक अप्रोचिंग टूवर्ड्स रिलेशनशिप और आइदर चूजिंग अ राइट पार्टनर, जिसमें आपको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एज पर प्रेडिक्शन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि जैसा आपको पर्सन चाहिए, प्रपोजल चाहिए, तो वो सर्च करने में आपको काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस, प्रपोजल्स और पर्सन को देखना होगा। रैंडमली आपके लिए कोई फर्स्ट प्रपोजल ही आपके लिए कंफर्म प्रपोजल नहीं बनेगा। यू हैव टू सर्च इट मल्टीपल वाइज। ओके। एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव, एंड कहीं ना कहीं जो एक राइट कनेक्शन है, एक राइट पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपको कनेक्ट हो जाएगी। कंपैटिबल पार्टनर आपको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर जिनके साथ आप कॉन्फिडेंट है, खुश है, हैप्पी हैं, इस तरीके के पार्टनर आपको मिलेंगे। ओवरऑल इट्स ग्रेट टाइम जैसे अगर हम देखें। और यहाँ आपकी मैरिज के चांसेस हैं या नहीं ये जान लेते हैं। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल एनर्जी क्या कह रही है, देन आई लेट यू नो टाइम फ्रेम एज वेल। आपके लिए फर्स्ट वी हैव द ओवरऑल द वर्थनेस, समवेयर आपका वेट, आपका पेशेंस वर्दी है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज का, सो इट्स वर्दी, नथिंग इज़ लेट, नथिंग इज़ डिले। और दूसरा वी हैव द यिन एंड yang। देखो आपके लिए यहाँ पे बैलेंस एनर्जी है, मेल एंड फीमेल एनर्जी दिख रही है, मस्कुलाइन एंड फेमाइन एनर्जी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि पॉसिबिलिटीज़ को लेकर देखें तो। एंड वी हैव द मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए मैरिज, वो लव हो या अरेंज मैरिज हो, तो 2025 आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉसिबल है। तो नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर योर मैरिज, सो 2025 इज़ अ ईयर फॉर यू। एंड मंथ वाइज भी अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है, दिस इज़ मेजरली द ईयर एंडिंग। 2025 की जो ईयर एंडिंग है वो मंथ्स आपके लिए फेवरेबल आ रहे हैं फॉर योर मैरिज। इंस्टीड ऑफ दिस कि आप ये सोचें कि यू आर वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ नॉट वर्किंग, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो वर्क करेगा और आपको जो परफेक्ट मैच मिलना है, आ सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड अनदर थिंग यहाँ पर आपके लिए
वेट इज़ वर्दी, ठीक है। इसको वेस्ट मत सोचो कि अगर आप वेट कर रहे हो या फिर आपको टाइम लग रहा है सर्च में, इट्स नॉट गोना बी वेस्ट। सो ओवरऑल ईयर एंडिंग 2025 इज द टाइम फॉर योर मैरिज एंड विशिंग यू वेरी वेरी गुड लक। स्टार्ट सर्चिंग अ गुड पार्टनर एंड ये आपके लिए पॉसिबल है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। अगर आप पर्सनल प्रेडिक्शन चाहते हैं अपने लिए विद कंप्लीट, सो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपनी करियर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल फॉर 2025 एंड रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल, सो आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हेलो नंबर 2 जान लेते हैं आपके लिए मैरिज प्रेडिक्शन क्या कह रही है। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कब चाहते हैं मैरिज को लेकर प्लानिंग आपकी। सो यहाँ आपके लिए है वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ कप। ओके, सो नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग अ कंप्लीट ब्यूटीफुल एनर्जी, जो बता रहा है कि जैसा आपके डिसीजन है, आप कुछ ऑप्शन से और चॉइसेस के बीच में बहुत कंफ्यूज रहेंगे पार्टनर को सेलेक्ट करने में। ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, 2025 में अगर आप प्लान कर रहे हैं मैरिज, सो दिस इज़ द फेज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि दिस इज़ बेटर और दैट इज़ बेटर, लव की तरफ जाना चाहिए, अरेंज की तरफ जाना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर गिव अप कर देना चाहिए। इस तरीके से आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स बना रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, सो इट्स लाइक लकी यू कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप मैरिज चाहते हैं लेकिन आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा, आप मैरिज चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं होगा। आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन चॉइसेस बनी रहेगी कि हाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट आप फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस दिख रहे हैं, अपने लव के लिए स्टैंड ले रहे हैं। लव की जो आपकी चॉइस है, जो आपकी प्रेफरेंस है, उसको आप अभी आगे लेकर जाएंगे और आप इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं। सो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहते कि बस आप किसी के भी साथ मैरिज कर लेंगे, ऐसा आपकी एनर्जी नहीं आ रही है। एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर दिख रहे हैं विद योर विश, विद योर प्लानिंग, विद योर एक्सपेक्टेशन। सो दैट्स ग्रेट। एंड किंग ऑफ कप, दिस इज कमिंग अ कंपैशन एंड वाइज लव। तो आपकी तरफ वो मैच्योर लव, राइट पार्टनर, रोमांटिक लॉयल पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। एंड दैट्स रियली इंडिकेटिंग कि देयर इज़ अ सोर्स, देयर इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्स जहाँ कि आपको जो रियल लव मिलना है वो मिल जाएगा। ये रियल लव आपके लिए लव मैरिज भी इंडिकेट कर सकता है और प्रपोजल के थ्रू भी, क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मैरिज। ओके, सो लव हो या अरेंज। सो जान लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या है, और बेस्ड ऑन दिस आई लेट यू नो कि आपकी मैरिज कब है और है भी या नहीं इन 2025। सो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके लिए है द सेक्सुअल फ्रीडम। सो समवेयर आपके लिए यहाँ पे एक परफेक्ट इंटीमेसी, परफेक्ट बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हैं, कनेक्ट हैं, केमिस्ट्री मैच हो रही है, एक दूसरे से एनर्जी मैच हो रही है कि यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी। सो लव एंड अट्रैक्शन बहुत बना रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या फिर आप बहुत डिले हो रही है मैरिज, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जिनके पास बेबी किड्स भी हैं, तो भी यहाँ मैरिज पॉसिबल है। लाइक सेकंड मैरिज की भी वाइब्स दिख रही हैं फॉर 2025। सो ऑल ऑफ यू नंबर 2 अगर आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कि सेकंड मैरिज की एनर्जी भी आ रही है, तो वो भी पॉसिबल है। एंड देन वी हैव द लाइफ पर्पस। आपको लाइफ पर्पस मतलब कि एक सोलमेट कनेक्शन, एक पर्पस जहाँ पे आप इमोशनली बहुत हैप्पी हैं, सेटल हैं, सिक्योर है, इस तरीके के पार्टनर की यहाँ एनर्जी दिख रही है। थ्रू दिस कार्ड्स इट्स इंडिकेटिंग कि आपके लिए यस है, आपकी मैरिज पॉसिबल है इन 2025। यहाँ कार्ड्स आपके लिए पूरी तरीके से सेकंड मैरिज के लिए भी आ रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लव मैरिज के भी चांसेस हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रपोजल, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर ये बहुत ही परफेक्ट बॉन्ड है। टाइमलाइन की बात करें कि कब तक मैरिज पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। समवेयर आपके लिए जो लकी मंथ्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं जो परफेक्ट मैच आपके लिए बनाएंगे। दिस इज़ आपको पार्टनर या कनेक्शन जो आपसे बनेगा वो मिल सकता है, स्पेशली स्टार्टिंग
में देखें तो फैब मार्च अप्रैल में प्रपोजल या कंफर्मेशन बन सकती है, लेकिन मैरिज की बात करें एज एन सेलिब्रेशन तो दैट्स इंडिकेटिंग मोस्टली इन विंटर्स ऑफ 2025. सो दिस इज़ योर टाइम लाइन एंड आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एंड आई होप दिस रीडिंग विल वर्क आउट. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हैं क्वेश्चन अपने पर्सनल या करियर से रिलेटेड, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय नंबर 3 जान लेते हैं आपके लिए मैरिज के लिए क्या प्रेडिक्शन है. सो मैरिज क्या 2025 में होगी और अगर है तो क्या टाइमलाइन आ रहा है. ठीक है, सो आपकी क्या विश है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. सो सबसे पहले वी हैव द 10 ऑफ कप एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आ रहे हैं ना, इसमें काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है कि पॉजिटिव भी है और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे ड्रामेटिक एनर्जी भी दिख रही है. तो मैं तीनों कार्ड्स की इंडिकेशंस आपको दे देती हूँ, देन आई लेट यू नो मैरिज पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो क्या टाइमलाइन बनेगा. ठीक है, सो यहाँ पे बात करें सबसे पहले, सो वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपकी लाइफ में अटेंशन एंड फ्रेंडली लव की चांसेस हैं. आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे एक राइट पार्टनर जिनके साथ आपका बॉन्ड क्रिएट होगा. ये फ्रेंड सर्कल से भी दिखने को मिल सकते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप थर्ड पार्टी के बीच में कंफ्यूज रहेंगे. ठीक है, एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप चाहते हैं किसी पर्सन से मैरिज, लेकिन कोई और पर्सन है जो आपसे चाहते हैं मैरिज, तो वो एक लव ट्रायंगल की भी यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं. सो वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, यहाँ पे मैं आपकी मैरिज की प्रेडिक्शन कर रही हूँ, बट मैं इंसाइट देना चाहती हूँ कुछ कि यहाँ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी का लाइक इंटरफेरेंस या फिर दैट लव ट्रायंगल ये यहाँ कन्फ्यूज़न देगा. ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे लव की एनर्जी है. सो आपको जो एक राइट पार्टनर, एक ग्रूम जहाँ आप पॉसिबली एंगेजमेंट रोका कर पाए, ऐसे आपकी वाइब्स आ रही हैं. और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कप, दैट्स इंडिकेटिंग अ कंप्लीट हैप्पीनेस इन फैमिली. दिस इज इंडिकेटिंग कि आपको परफेक्ट मैच मिलना, दिस इज पॉसिबल. यहाँ पर 10 ऑफ कप आ रहा है कंप्लीशन. सो जो मैरिज की जर्नी है, जो मैरिज तक की जर्नी है, अगर हम बात करें कि सर्च, फाइनलाइज, कंपैटिबिलिटी, गुड मैच होने, कुंडली मैच होनी, ये जो जर्नी है आपके लिए ये प्रॉस्पर दिख रही है. दैट्स वाई यू आर इवन ड्रीमिंग अबाउट अ होल मैरिड लाइफ. 2025 में आप ड्रीम कर लेंगे अपनी मैरिड लाइफ, और हो सकता है आप में से बहुत पर्सन की मैरिज हो जाएगी और मैरिड लाइफ भी स्टार्ट हो जाए. एंड यू कैन एक्सपेक्ट द गुड न्यूज़ अबाउट योर पेरेंट्स टू बिकम अ पेरेंट्स लाइक दिस. ओके, so this is also interesting and we have 9 of wands and that is wounded love. यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि कुछ जगह पे हार्ट ब्रेक होना या ट्रस्ट इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं. ये इस तरीके से कि जैसे आप किसी से प्लान कर रहे थे, कोई प्रपोजल फिक्स होने वाला था, लेकिन वहाँ से फिर गोस्टेड हो गए या वो पर्सन फैमिली ने मना कर दिया. इस तरीके की भी कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन थी, जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे थे, जहाँ होप कर रहे थे, बट वहाँ से मना हो गया, वहाँ पे चीज़ें ट्रस्ट नहीं फील हुआ, या फिर वहाँ आपका जो कंफर्ट लेवल था वो नहीं मैच हो पाया विद फैमिली, विद अदर्स. ओके, सो दिस इज़ पॉसिबल क्योंकि हर कोई यूनिटी में नहीं हो सकता आप लव मैरिज चाह रहे हो लेकिन आपकी फैमिली एग्री नहीं हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में यहाँ पर इश्यूज, ब्लॉकेजेस आएंगे. सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी मैरिज पॉसिबल है या नहीं और टाइमलाइन क्या है. सो वी हैव द फर्स्ट यिन एंड यांग. सो यहाँ पे आपके लिए बैलेंस आ रहा है बिटवीन द मस्कुलाइन एंड फेमाइन एनर्जी एंड दैट्स इंडिकेटिंग द फाइंडिंग द परफेक्ट मैच. दूसरा आपके लिए एज एन कपल गोल है, तो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ, एक राइट पार्टनर, तो दिस इज पॉसिबल, ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने के चांसेस हैं. देन वी हैव, लेट मी चेक, द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स. और जो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इश्यूज जो आ रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि कोई प्रॉब्लम्स आपके लिए फेस हो सकती है जिनको आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. तो लव भी दिख रहा है, मीन्स लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटी और अरेंज मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज की जर्नी में वो सॉल्व हो जाएंगी. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस और हीलिंग,
हीलिंग ऑफ योर हार्ट, रिकवरी ऑफ योर हार्ट एंड लेट इन गो, और फिर मूव ऑन करके एक नई जर्नी स्टार्ट करनी। इस तरीके से आपके लिए हीलिंग रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस बात में अगर हम देखें यहाँ पे आपके लिए, सो टाइमलाइन की बात करते हैं, मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, यस आया है। और मैरिज की अगर हम प्लानिंग की बात करें तो आपके लिए जो टाइम पीरियड दिख रहा है दैट इज़ कमिंग मार्च एंड लेटर ऑन पीरियड। ओके, 2025 का स्पेशली मिड पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो मार्च से जुलाई का पीरियड आपके लिए लकी है रिगार्डिंग योर मैरिज जर्नी। ओके, सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक नंबर 3 एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अपने करियर या पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, देन हमारी बात हो सकती है। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर 2025 रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय नंबर 4 जान लेते हैं आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है, मैरिज पॉसिबल है या नहीं, और है तो क्या टाइमलाइन होगा। सो आपकी जो विश है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो वो मैनिफेस्ट होगी। मैरिज से रिलेटेड आप क्या चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो देखो यहाँ पे आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आ रहे हैं, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर प्रपोजल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन एज वेल। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, डिस्टर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लव, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो अगर पार्टनर है या फिर मानो यू आर लुकिंग फॉर द प्रपोजल, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मिसमैच नज़र आए, ब्रेकअप या फिर मैरिज प्रपोजल फिक्सअप होने में प्रॉब्लम फेस करनी होगी। दिस इज़ वॉट कमिंग एज नेगेटिव कार्ड, दैट्स इंडिकेटिंग लाइक लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या फिर लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, सो वो फैमिली की वजह से हो, आपकी वजह से हो, या फिर प्रपोजल फिगर आउट करने में राइट पार्टनर नहीं मिलना, तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स के कार्ड्स हैं। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज ओपन माइंडेड लव, लव रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपके लिए न्यू लव की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक नया कनेक्शन, नया रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और समथिंग जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लव के साथ अटैच हैं। यू आर हैविंग लाइक डेटिंग, hanging out, traveling, fun, new love vibes. Okay, so मैरिज से ज़्यादा यहाँ पे जो अभी कनेक्शन दिख रहा है that is coming the new love, or either initiating the new connection. Then we have the 7 of sword, and this 7 of sword is indicating a risky and manipulative love. So यहाँ पे आपके लिए love तो आ रहा है, लेकिन risky आ रहा है, manipulative आ रहा है, doubtful आ रहा है, कंफ्यूजिंग आ रहा है। तो आप 2025 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि आप इनके साथ मैरिज करें या ना करें, इन पर्सन के साथ सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या फैमिली अच्छी है या नहीं है, क्या ये पर्सन, जैसे कि दिस इज़ मोर लाइकली कि अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे तो यू विल बी मोर कंफ्यूज कि क्या ये ऑनेस्ट है फैमिली, या लॉयल है फैमिली, या पार्टनर और नॉट। सो दिस इज़ द इंडिकेटिंग कि आपके पास माइंड में बार बार कन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे कि मैरिज करें या नहीं करें। ठीक है, सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मैरिज की कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं और कितना यहाँ पर टाइमलाइन आ रहा है, मतलब कब तक मैरिज पॉसिबल होगी। सो फर्स्ट इज़ वर्दनेस, समवेयर वेट इज़ बेटर। तो आपके लिए आ रहा है कि आप वेट करेंगे या आप प्रपोजल को बहुत ज़्यादा अच्छे से फिगर आउट करेंगे, दैट इज़ गुड। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, दिस इज़ द टाइम एज यू आर actually required to put efforts, not to rush for the marriage. दूसरा बाउंड्रीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करना होगा। आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को ध्यान दे के चलें कि बाउंड्रीज को क्लियर करके चलें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इस तरीके की चीज़ों को लेकर आप स्टैंड लेंगे, क्लैरिटी लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे ब्लॉकेजेस या बाउंड्रीज या कस्टम ट्रेडिशंस के बेसिस पे या किसी रीज़न से आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रहना होगा। एंड देन वी हैव द परफेक्ट कनेक्शन एज सेक्सुअलिटी आ रहा है। सो दीज आर द कार्ड्स विच इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए इस पीरियड में 2025 इज़ गुड, लकी, बट यहाँ फाइंडिंग द राइट पार्टनर एंड उनके साथ कॉन्फिडेंटली मैरिज की तरफ आगे बढ़ना
अरेंज हो या लव मैरिज हो उसके चांसेस कम है। सो नंबर 4 आपकी मैरिज को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीसॉ दिख रहा है और ज़रूरी नहीं कि ये एकदम से आपको कोई प्रपोजल फिक्सअप हो जाए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड मोमेंट तक भी आप बहुत सारी चीज़ों में डाउट करते रहेंगे या फिर वहाँ से आपको ऐसे साइन सिग्नल्स मिलते रहेंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो मैरिज को लेके बहुत कम चांसेस हैं, मोर लाइकली लाइक 20-30% चांसेस आर देयर ओनली। एंड अगर वो चांसेस बना भी तो वो आपके लिए दिख रहा है स्पेशली इन द mid time, basically rainy season like June July around, you can expect as a good time where you can have like auspicious period for your regarding your marriage, good news or confirmation like this. Okay, so this is all number 4. I hope now you have this clarity. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई नंबर 5, तो जान लेते हैं आपके लिए क्या दिख रहा है। 2025 इज़ कमिंग विद मैरिज और नॉट, और आप क्या चाहते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो सबसे पहले आपके लिए आ चुका है वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 एंड वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो समवेयर आपके लिए 2025 इज़ कमिंग ग्रेट एंड लकी, और यहाँ पे आपके लिए जो टाइम पीरियड के साथ आ रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस ईयर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वी हैव द थॉटफुल एनर्जी एंड प्रोग्रेसिव लव, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो वेट, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज का, मतलब लंबे समय से वेट कर रहे हैं, आपको डिले फील हो रहा है, इट कुड बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन एनी वे, और आप अभी तक पेशेंस रख रहे हैं कि ये करियर में हो जाए फिर मैरिज करेंगे, या पेरेंट्स एग्री हो जाए फिर मैरिज करेंगे, या फिर राइट प्रपोजल मिल जाए फिर मैरिज करेंगे। सो ये पेशेंस जो रखा हुआ है इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2025 इज कमिंग अबाउट द कन्फर्मेशन। So 2025 is coming to receive the result. तो ये ईयर वाइज आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव लव, थॉटफुल लव, सेटिस्फाइंग लव की एनर्जी दिख रही है। सो दैट्स लकी। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग द विक्ट्री एंड स्टेबल लव। सो कमिटमेंट एंड अ राइट पार्टनर, प्रपोजल के रूप में भी या फिर आपके लिए एक पार्टनर के रूप में आपके लिए यहाँ पर मैरिज की एनर्जी दिख रही है, ग्रूम की एनर्जी दिख रही है और ब्राइड की एनर्जी दिख रही है। सो यू आर एंजॉइंग, यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। तो 2025 इज कमिंग एज वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मैरिज, और यहाँ जो एक राइट पार्टनर चाहिए, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस वाइज मैच, गुड स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, रिच, फाइनेंशियली वेरी वेल सेटल, इस तरीके के एक परफेक्ट मैच की एनर्जी है। इसी के साथ लेकिन हैंगमैन भी आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग द स्टैंडर्ड एंड मॉडिफिकेशन। सो अगर आप लव मैरिज का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में नए थॉट्स के साथ या नए माइंडसेट के साथ आगे चलने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें रुकी रहेंगी, स्टक रहेंगी। तो अगर कोई नए थॉट के साथ या ओपन माइंडेड होकर या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत आसानी से हो जाएंगी। जितना ज़्यादा पुराने ख्याल या फिर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रखोगे तो ब्लॉकेजेस आएंगे इन लव मैरिज। ओके, दैट्स जस्ट फॉर लव मैरिज। इन अरेंज मैरिज एवरीथिंग इज़ कमिंग सो स्मूथ, सो गुड। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मैरिज के चांसेस है या नहीं और टाइम पीरियड क्या आ रहा है। सो आपके लिए सबसे पहले है द फ्रीडम एज कनेक्शन इज कमिंग हियर। सो दिस इज ग्रेट। आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है कि आप दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, केमिस्ट्री, लाइक कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सो देयर इज गोइंग टू बी अ गुड लव, इंटीमेसी, एंड देन वी हैव द मेच्योरिटी, जो हम बात कर रहे थे, एक मेच्योर लव जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो आप मेच्योरिटी के साथ चाहते हैं, एक मेच्योर मैन, एक मेच्योर वुमेन, अ वेरी सैटल लव, ऑनेस्ट लव, पेशेंस लव, हैंडसम पर्सनैलिटी और अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो एक वो मेच्योर विजडम और जो मैनिफेस्टेशन है, एंजल्स आर रेडी टू ब्लेस यू और वो विश आपकी पूरी होगी। सो आप कंटिन्यू रखें यहाँ पे अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करना, और
वी हैव द रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। समवेयर आपके लिए जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं और इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सेकेंड मैरिज, वो दोनों के लिए यहाँ पे मैच्योरली राइट पार्टनर मिल रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इफ़ आई सी ऑल द कार्ड्स, यहाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, 80% चांसेस है कि आपकी मैरिज हो जाएगी इन 2025। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि कब तक, तो मैरिज की जो जर्नी दिख रही है दैट्स इंडिकेटिंग मेजरली अप्रैल टू जुलाई, दैट इज़ द लकी पीरियड जहाँ पे आप मैरिज को लेके गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन और इवन यू कैन एक्सपेक्ट कन्फर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल नंबर 5। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई नंबर 6 जान लेते हैं आपके लिए 2025 क्या मैरिज प्रेडिक्शन दिखा रहा है। सो यहाँ आपकी लव हो या अरेंज मैरिज हो, आप ज़रूर मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन शेयर करूँगी। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द डेविल। सो नंबर 6 आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड बहुत ही डिफरेंट हैं। मतलब कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ों में आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे। सो मैं वन बाय वन आपको क्लैरिटी देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे लिए आ रहा है डेविल, एंड दैट इज़ लाइक कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है और दैट्स इंडिकेटिंग कि किसी न किसी रीज़न से या फिर अपनी और अलग जो आपकी कुछ विशेज़ हैं या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी वजह से बार बार रिलेशनशिप या फिर प्रपोजल में ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं। दिस कुड बी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैमिली अच्छी है या ये प्रपोजल अच्छा है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस आपको फील होगी, डिमांडिंग लव, डिमांड्स ऑल दैट। और अदरवाइज इवन अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो दिस इज़ पॉसिबल कि आप जो चाह रहे हैं ऐसा पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस और आइदर सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और आइदर पार्टनर की तरफ से ऐसा हो सकता है या आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा हो सकता है कि दे आर अगेंस्ट इट। तो लव या अरेंज मैरिज जो भी आप अभी प्रोसीड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, एज पर डेविल यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बैरियर्स फील होंगे, ठीक है। और हैंगमैन, दैट्स रिक्वायर्ड द क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव, नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। प्रपोजल सर्च करने में भी एक नया माइंड सेट करने की ज़रूरत है, एक नई पैटर्न को जानने की ज़रूरत है, या फिर देखा जाए तो अपनी चॉइसेस को बदलने की ज़रूरत है कि जैसा पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं पेरेंट्स या यू अबाउट लाइक सम लोकेशन और आइदर प्रोफेशन वाइज कि यही प्रोफेशन होना चाहिए पार्टनर का, तो वहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, तब जाके ये ब्लॉकेजेस बदलेंगे। मीन्स इंटरकास्ट मैरिज और आइदर इंडिया और अब्रॉड को लेकर कंफर्टेबल होना, आइदर एनी काइंड ऑफ जॉब प्रोफेशन को लेके कंफर्टेबल होना, इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा टू कंसिडर आउट ऑल द ऑप्शंस और टू रिमूव द ब्लॉकेजेस। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स दैट इज एडवेंचरस एंड चार्मिंग लव। सो लव की वाइब्स आ रही हैं और यहाँ पे एक न्यू लव जनरेट हो रहा है। तो 2025 में आपके लिए कोई रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होंगे टुवर्ड्स मैरिज, बट अबाउट एक्सप्लोरिंग लव, इन्वॉल्विंग इन लव। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे जैसे कि मैरिज तो लेटर ऑन करना है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, नोइंग ईच अदर, और आप एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो लव दिख रहा है। डेटिंग, गोइंग आउट, हैविंग लाइक मेमोरीज और ट्रैवलिंग टुगेदर, इस तरीके से टॉक, कन्वर्सेशन बन सकती है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, देन मैं आपके लिए बताऊंगी मैरिज कितना पॉसिबल है और है तो किस टाइम फ्रेम में होगी। तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट वी हैव द अबेंडेंस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो आप जो कंसीडर करेंगे अपने लिए राइट पार्टनर और जो प्रपोजल बनेगा वहाँ अबेंडेंस है, वहाँ पे मनी है, वहाँ पे ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है। तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि डेविल आ गया, हैंगमैन आ गया, दिस मीन्स कि आप तो आपकी अनलकी है सारी चीज़ें, योर मैरिज विल नॉट गोइंग टू बी गुड, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो राइट पार्टनर मिलेंगे उनके साथ आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी। दूसरा यहाँ पे सैक्रेड विमेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपका मन इमोशनली जिनके साथ कनेक्ट होगा, जो रियल आपका मैच होगा, सैक्रेड विमेन। सो
गॉडेस आपको ब्लेसिंग्स दे रही है फॉर अ रियल मैच, फॉर अ रियल कनेक्शन, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिस मीन्स कि आप ऐसा नहीं होगा कि आपका मन नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी से मैरिज कर रहे हो. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और दूसरा, द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन. समवेयर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि दिस all this career, legal issues, or either some paperwork, or either some traveling, और डॉक्यूमेंटेशंस और स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से आपको वेट करना पड़े अपनी मैरिज को लेके. टाइम देखने को मिल रहा है यहाँ पे. मानो करियर में आपको कुछ टाइम चाहिए टू गेट दिस डन, टू गेट रिसीव दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आपके पार्टनर को लाइक प्रपोजल वाइज. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, और स्पेशली वो मेल की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स मेल पर्सन की तरफ से. तो इफ़ यू आर अ मेल पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, तो हो सकता है आपके करियर, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी फैमिली की कुछ ज़रूरत की वजह से आप अपनी मैरिज को थोड़ा सा डिले करें, या फिर वहाँ ब्लॉकेजेस फील हो. एंड इफ़ यू आर अ वुमेन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो नंबर 6, आपके लिए आ रहा है कि मेल की तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रपोजल्स मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीडी आपको लोग देखने को मिलेंगे. ओके, या फिर कुछ करियर की वजह से वो वेट करते देखने को मिलेंगे. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो आपके लिए नंबर 6 यहाँ पे मैरिज के चांसेस नहीं दिख रहे हैं इन 2025. प्रपोजल फिक्सअप होना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना, इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, और हर जगह पे ज़रूरी नहीं कि एकदम से सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी. सो दिस इज़ द रीज़न, इट्स लाइक अ स्टार्टिंग एंड अ कनेक्शन, बट इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉकेज की वजह से मैरिज 2025 में नहीं दिख रही है. कम्युनिकेशन होना, कन्वर्सेशन होना, कुछ चीज़ों का फाइनलाइज हो जाना, ये होगा ज़रूर, लेकिन वो उसमें भी टाइम लगेगा. Okay, so this is what coming for you. I hope this will help you a lot to move forward in your life. And अगर आप personal reading चाहते हैं for you, for your career and personal life, तो directly website के through reading book कर सकते हैं. If you want lucky crystal for 2025 and as rings are also available for you, so आप मुझे Instagram पे message कर दीजिए. I will suggest you. Bye. हाय नंबर 7, जान लेते हैं आपकी क्या मैरिज पॉसिबल है इन 2025. हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं, वो लव हो या अरेंज हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं. मैं आपको टाइमलाइन भी शेयर करूंगी. सो आपके लिए वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स and we have the Knight of Cup. Okay, so number 7, I can say in all these numbers, जो भी मैं अभी 1 से proceed करती आ रही हूँ prediction, so number 7 you guys are most lucky in terms of personal life, like अगर finding the partner, proposal confirm करना है, या marriage, या फिर commitment show होना, तो आपके लिए 2025 most lucky दिख रहा है. ठीक है, so this is really nice and very positive. One thing यहाँ पे देखें तो Knight of Cup, attractive and dreaming love, so कहीं ना कहीं आप डेट करते भी दिख रहे हैं, आपको प्रपोजल भी देखने को मिल रहा है, एंगेजमेंट, या फिर कोई आपको प्रपोज करेगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो दिस इज द टाइम एज एन ईयर जहाँ पे आप प्लान करेंगे टुवर्ड्स मैरिज. लाइक समवन इज आस्किंग फॉर मैरिज, समवन इज प्लानिंग फॉर मैरिज, और आइदर विल गोइंग टू प्रपोज यू. इस तरीके से ये बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है. सो लव हो या अरेंज मैरिज हो, बिकॉज आई एम यहाँ पर मैं जो चेक कर रही हूँ वो देख रही हूँ मैरिज और टाइमलाइन. सो दिस इज पॉसिबल. एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज प्रपोजल को कंसिडर करने में, सर्च करने में, या फिर अपने लव मैरिज के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. बहुत इजी नहीं दिख रहा है. यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्टैंड लेना होगा, अपने लिए बात बोलनी होगी, अपने लिए आगे बढ़ना होगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ क्वाइट रिक्वायर्ड अ बोल्डनेस आपकी तरफ से, जो 2025 में यहाँ देखने को मिलेगी कि आप अपने लव के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी मैरिज के लिए स्टैंड लेंगे, और एक अच्छे प्रपोजल जब तक नहीं आएगा तो आप नो बोल देंगे. मतलब आपके लिए आ रहा है कि अगर अच्छी प्रपोजल नहीं मिलेगा तो आप क्लियरली नो बोल देंगे. आपको बहुत इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों में आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट आ रहे हैं. एंड हियर द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड्योरिंग एंड इनकम्प्लीट लव. So finally success is there, and there you can see a beautiful card that's indicating the marriage, and this
मैरिज इज इंडिकेटिंग कि यू गाइज आर enjoying एंड एवरीबडी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। तो आपके लिए मैरिज की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यू आर एक्चुअली कमिंग हेयर लाइक सेलिब्रेटिंग इट एंड फीलिंग सेटल। सो आप सिंगल हैं या आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर आप प्रपोजल देख रहे हैं, आपके लिए मैरिज पॉसिबल है। लेट मी सी द टाइमलाइन। पहले हम ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको टाइमलाइन भी शेयर करूंगी। तो वी हैव द गार्डनर। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ब्यूटीफुल मैरिज प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए चीज़ें। एंड द गार्डनर एंड एज एन जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन और जो गुड वाइफ्स चाहिए वो आपके लिए आ रही हैं। सो यहाँ पर आ रहा है कि जो आपको परफेक्ट मैच चाहिए वो मिल जाएगा। सो गार्डनर इज़ लाइक अ मेल पर्सन, ठीक है। और जैसा आपको कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यू विल गोइंग टू फील वेरी ब्लेस्ड। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर हमारे लिए आ रहा है द कनेक्शन, द परफेक्ट मैच, द कनेक्शन इज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये कनेक्शन ही आपके लिए बन जाएगा कि हाँ आपको फिर अब कोई डाउट नहीं है, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग सेटिस्फाई, यू आर फीलिंग कि येस दिस इज द वन। ओके, सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ये आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स आपके लिए डेटिंग, लव, प्रपोजल और इवन रिलेशनशिप दोनों चीज़ें दिख रही हैं इन 2025 एज एन लव कनेक्शन। एंड टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन का देखें चीज़ें, तो आपके लिए जो लकी टाइम आ रहा है दैट इज़ मोर लाइकली, एक तो आपके लिए आ रहा है अराउंड अप्रैल एंड मे मंथ, मार्च अप्रैल मई, ये बहुत लकी आ रहा है। दूसरा आपके लिए आ रहा है नवंबर अराउंड का मंथ। सो 2025 इज लकी इन दीज अराउंड मंथ। यू कैन एक्सपेक्ट लाइक कंफर्मेशन, सेलिब्रेशन एंड फिक्सिंग ऑफ द मैरिज और प्लानिंग अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल सो डायरेक्टली आप वेबसाइट से ले सकते हैं या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय, नंबर 8 जान लेते हैं आपके लिए 2025 में मैरिज दिख रहा है, क्या प्रेडिक्शन आपके लिए बनेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कप एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 10 ऑफ कप। ओके, देखो आपके लिए तीनों कार्ड्स ही पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड्स ही मैरिज और रिलेशनशिप, फैमिली, लव, कंपैटिबिलिटी एंड पार्टनर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10 ऑफ कप, आपको एक बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं रिलेशनशिप की, मैरिज की, परफेक्ट मैच की, जिनके साथ आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहेंगे, किड्स चाहेंगे, जिनके साथ आप अपना फॉरएवर अपना जो ओल्ड एज है वो स्पेंड करना चाहेंगे। सो दैट्स इंडिकेटिंग द 10 ऑफ कप, आप माई मीटिंग और फाइंडिंग द perfect match that's will going to give you the perfect love। एंड देन एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव, आपके लिए यहाँ पे बन रहा है कमिटमेंट। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, कमिटमेंट्स मिल रहे हैं, श्योरिटी है और आप फ्यूचर भी साथ प्लान करेंगे। सो लव हो या अरेंज हो, आप दोनों जगह पे फुल हैप्पी दिख रहे हैं। एंड देन क्वीन ऑफ कप, डिवोशनल एंड मेच्योर लव इज कमिंग फॉर यू, यू आर कमिंग फुल्ली एज एन ब्राइडल एनर्जी। सो इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके लिए परफेक्ट ब्यूटीफुल पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं। और इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो सो आपको जो लग्जरी, लव, केयर, कंपैटिबिलिटी, ऑनर, रेस्पेक्ट, प्रिविलेजेस चाहिए वो आपको एक परफेक्ट हाउस, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट इन लॉज के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है अ कंफर्ट लव, अ लग्जूरियस वर्ल्ड, ठीक है, जिसको आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक ब्राइडल एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मैच एंड परफेक्ट पार्टनर और वो मिलेंगे। लेट्स सी आपके लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं ओरेकल कार्ड्स देख के आपको क्लैरिटी देती हूँ कि आपके लिए मैरिज पॉसिबल है या नहीं और कब पॉसिबल है मंथ वाइज। सो फर्स्ट लव, आपको लव मिल जाएगा और लव इज़ देयर, दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए लव मैरिज भी सक्सेसफुल है और अरेंज मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग हेयर द ट्रू लव। एंड देन वी हैव द कंपैटिबिलिटी और परफेक्ट कंपैटिबिलिटी, परफेक्ट मैच इज़ देयर फॉर यू, जहाँ आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हो रहा और यू आर फाइंडिंग कि ये परफेक्ट मैच है। कस्टम, ट्रेडिशंस या अंडरस्टैंडिंग, करियर या फिर एक दूसरे की नॉलेज देखा जाए, एक दूसरे के अंदर हम
ट्रस्ट देखा जाए तो वो भी देखने को मिलेगा, कंपैटिबिलिटी आ रही है। एंड देन वी हैव द गार्डनर। और आप अपने ड्रीम्स, मतलब आपके जो हाउस के ड्रीम है, हाउस मतलब फैमिली ड्रीम्स जो हैं वो बनाना चाहेंगे, पूरा करना चाहेंगे। एक हैप्पी होम, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी वेडिंग दिख रही है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ किड्स, इस तरीके का पूरा प्लान कर रहे हैं। सो नंबर 8 आपके लिए मैरिज पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे पूरे कार्ड्स पॉसिबल हैं, पूरे कार्ड्स ही आपके फेवर में हैं। सो 100% चांसेस हैं मैरिज के। मंथ वाइज अगर हम बात करें तो आपके लिए जो लकी टाइम आ रहा है दैट इज़ न्यू ईयर बहुत अच्छा है, जहाँ से शुरुआत दिख रही है आपके लिए जनवरी। देन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अनदर मंथ एज इंडिकेटिंग जो फेवरेबल होगा दैट इज़ मार्च, एंड लेटर द मंथ विच इज़ कमिंग लकी एज अक्टूबर। इन मंथ्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड न्यूज़, मैरिज कन्फर्मेशन एंड इवन द मैरिज सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एंड जेमस्टोन फॉर 2025 रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय नंबर 9, जान लेते हैं आपकी मैरिज के लेकर प्रेडिक्शन क्या है। लव हो या अरेंज है, क्या 2025 में मैरिज आपके लिए दिख रही है, और मंथ भी शेयर करूंगी कब। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग योर मैरिज। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो नंबर 9 आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, तीनों कार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। लाइक आपके लिए अगर हम बात करें रिलेशनशिप, मैरिज या फिर लव कनेक्शन और इवन द प्रपोजल, तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री एंड स्टेबल लव की एनर्जी है। सो मैरिज को लेके जो एक परफेक्ट प्रपोजल फिक्सअप होना, फाइनलाइज होना, या फिर आपकी लव मैरिज की तरफ यहाँ पे कमिटमेंट्स का शो होना, ये पॉसिबल होगा इन 2025। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है सेलिब्रेशन एंड यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग योर मैरिज एंड एवरीबडी इज वेलकमिंग यू, योर पार्टनर वेलकमिंग यू एज अ प्रपोजल वाइज। तो एक राइट मैच, कस्टम ट्रेडिशंस मैच जिनके साथ है, या फिर सारे ही फैमिली के साथ एक यूनाइटेड होके आप अपनी मैरिज को लेके जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव भी दिख रहा है। तो कमिटमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आपके लिए एक न्यू लव, या फिर यू आर एज एन पर्सन जो आप बहुत अभी अभी अपने लव को लेकर सोच रहे हैं, तो 2025 आपको कमिटमेंट्स भी दे रहा है। और इफ़ यू विल गोइंग टू फील लाइक कि वेट, आप उस रिलेशनशिप को लेकर फर्दर मैरिज चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट ये 25 में पॉसिबल होगा। ठीक है, सो मैरिज को लेकर यहाँ पे एडवेंचरस एंड चार्मिंग लव, एक न्यू एनर्जी दिख रही है। सो इवन लव मैरिज एंड इवन अरेंज मैरिज दोनों ही पॉसिबल दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप कंसिडर करके चल रहे हैं एज 2025 फॉर यू एज एन ईयर। क्योंकि यहाँ तीनों कार्ड्स को देखें तो आपके लिए न्यू लव और न्यू प्रपोजल एंड ओल्ड लव एंड गेटिंग मैरिड इन दैट, ये तीनों जर्नी पॉसिबल है। यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आपको प्रपोजल सर्च करने में थोड़ा सा टाइम एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक कमिटमेंटफुल लव या फिर कमिटमेंटफुल प्रपोजल जो आप सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जो कमिटमेंट चाहिए, जो परफेक्ट ट्रस्ट चाहिए, वो बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए टाइम एफर्ट्स लगने वाले हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ रिलेशनशिप, लाइक इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जर्नी जहाँ पे आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 2025 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो रहा है फॉर कंसिडरेशन। लेट मी सी आपके लिए लकी मंथ क्या आ रहे हैं और मैरिज के कितने चांसेस हैं। तो ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द गुड कंपैटिबिलिटी। आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपको प्रपोजल बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे आपके लिए कंसिडर आ रहा है कि यस इट्स गोइंग टू बी गुड। कोई आपके लिए मिसमैच नहीं है, ना ही कोई जल्दबाजी है। एंड देन वी हैव द लव। और जो लव चाहते हैं आप, रियल लव, लॉयल लव, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव कनेक्शन, ये भी आपको कंसिडर मिलेगा। तो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, सो पॉजिटिव। एंड देन वी हैव द
रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। आप में से कुछ पर्सन जो सेकंड मैरिज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि अब आपको बहुत डिले हो गया लेकिन स्टिल यू वांट टू गेट मैरिड, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या अब मैरिज होगी भी क्या नहीं होगी, या ऐसा तो नहीं कि अब मैरिज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके लिए एक अपने आप को देखा जाए तो आपके लिए लव, कंपैटिबिलिटी एंड न्यू लव, सेकंड मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तीनों कार्ड्स आपके लिए कंसिडर कर रहे हैं एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट मैच। ओके, सो कंसिडर किया जाए अगर हम सारे कार्ड्स, तो यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। 60 से 80% चांसेस है कि आपकी 2025 में मैरिज हो जाएगी, जो बहुत पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। और कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप किसी मिसमैच पर्सन, मतलब कि जिनसे आपका मन नहीं, आप उनसे मैरिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, ये ब्राइड ग्रूम के आने की एनर्जी है जो क्लियर दिख रही है कि आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि आपके लिए मैरिज तो होल 1 ईयर की जर्नी दिख रही है, तो जून टू दिसंबर इज कमिंग अ वेरी कंपैटिबल टाइमलाइन, जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी मैरिज एज सेलिब्रेशन, कंफर्मेशन एंड इवन ऑल काइंड्स ऑफ इवेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू नंबर 9। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू एंड रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल 2025 के लिए जो लकी होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।